अध्यात्म विश्व विज्ञान के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जहाँ जहाँ महानता दिखती है, जहाँ जहाँ विशेषता दिखती है, जहाँ जहाँ तेजस्विता दिखती है, अर्जुन मेरी ही वजह से हुई है ऐसा जान, वो मेरी ही विभूतियाँ हैं। और ये विभूतियाँ अपने समय की अत्यंत प्रखर और जिसे कहते हैं कि आचरणशील होती है, उनके विचारों का प्रभाव उनके समय में उदयमान होता है, उनके समय में प्रकट रूप से दिखता है। ऐसे अनेक आचार्य हमारे देश में हुए जिन्होंने हमें सच्ची राह, अच्छी राह, कल्याण की राह, श्रेय की राह और मानव जीवन का सार्थक हो और मनुष्य संपूर्ण संशय भ्रमों से मुक्त हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, इसलिए उन्होंने अविरत प्रयत्न किए, अविरत प्रयास किए और उन प्रयासों से ही वो आज दैदीप्यमान सितारों की तरह इस विश्वाकाश में चमक रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश में जन्म लिए हुए आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्होंने गायत्री मंत्र की उपासना की, गायत्री मंत्र को मार्गदर्शक मानकर और उसके पृष्ठभूमि में एक वलय बनाकर युग निर्माण योजना आदि जनमानस में सुविचार सद्विचार फैलाने के लिए उन्होंने किए हुए कार्य हमारे सामने हैं और हमारे लिए दीप स्तंभ बने हुए हैं। आचार्य श्री राम शर्मा ये अत्यंत, जिसे कहा जाए कि एक अत्युच्च कोटि के प्रचारक और इस सनातन और सार्वभौम ऐसी अध्यात्म विद्या के अत्यंत प्रखर ऐसे वक्ता और आचार्य। आइए इनकी कुछ सूक्तियों को इस अंक में प्रस्तुत करने का मानस है। हम सब इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उस अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग बुझाने के लिए उसमें घी डालना। विषयों को भोग कर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग बुझाने के लिए उसमें घी डालना। यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, यह शरीर बहुत पवित्र है, विषय भोगों में पूर्ण सुख है तथा देह ही आत्मा है। यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, यह शरीर बहुत पवित्र है, विषय भोगों में पूर्ण सुख है तथा देह ही आत्मा है। तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप ही नहीं आते। तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप ही नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न करते हो। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। किसी के अच्छे बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। संसार अर्थात प्रकृति, संसार को भोगने वाले अर्थात जीव तथा संसार को बनाने वाले अर्थात ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार को भोगने वाला जीव तथा संसार को बनाने वाला ईश्वर, इनके वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख,
भय, चिंताएं समाप्त हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है, ये आचार्य कहते हैं। मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो। मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है। इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है। तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है। यदि समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय यही है। जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुख को नहीं समझ लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न ही नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी। समाधि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा, और अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण स्थायी सुख अर्थात मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगी। अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं जैसे भूमि, भवन, सोना, चांदी तथा चेतन वस्तुओं, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। अपना मानकर दुखी होता है। तुम्हारे लौह रूपी मन को विषय भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर उसमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इसमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह आचार्य पंडित श्री राम जी शर्मा, इनका हमने यह लेख पढ़ा और यह अनेक सूक्तियों में से निकाली हुई कुछ विशेष सूक्तियाँ थी। उनके विशेष उद्गार हमने उनके साहित्य से चुने और आपके लिए प्रस्तुत किए। मित्रों, ये एक आचार्य कहते हैं जो उस राह पर चले, और आचरणवान को ही आचार्य कहते हैं। ये कहते हुए इस एपिसोड का समापन करेंगे और साथ ही अपने सहित सबको शुभेच्छा देंगे कि हम सब इस राह पर चलने का प्रयास करेंगे। भले ही अनेकों जन्म क्यों न लेने पड़े, लेकिन हम सत्कार्य, सन्मार्ग, कल्याण और स्वस्वरूप को जानने की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ते ही रहेंगे। इस संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।